गुरु माँ जी प्रणाम। मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। गुरु माँ जी, मैंने आपसे 1 साल पहले बात की थी, पर मैं आपसे दीक्षा नहीं ले पाई थी। सामान मैंने मंगवाया था, आपने कहा था कि मुझ पर नेगेटिव शक्ति है। मैंने आपसे सामान मंगवा लिया था, पर कुछ कारण ऐसे हो गया कि मैं आपसे दीक्षा नहीं ले पाई। फिर मैंने जून में, हमारे घर में खून के छिट्टे पड़े कुछ दिन पहले, फिर मैंने आपसे जून में फिर से बात की गुरु माँ जी, तो आपने मेरी दीक्षा कर दी माँ बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र की। मैंने जैसे ही वो स्टार्ट किया गुरु माँ जी, वैसे ही मेरे को नेगेटिव शक्तियों ने बेवकूफ़ बना दिया। इतना ज़्यादा मेरे बॉडी में जलन करने लगी कि मैं पागलों की तरह हो गई। मेरी साधना बीच में छूट गई। फिर मैं लुधियाना चली गई दीदी के पास, लेकिन मेरे से वहाँ भी उन्होंने शक्तियों ने रहने नहीं दिया। मैं फिर अपने डैडी के साथ अपने घर में आ गई वापस। मैंने फिर आके फिर साधना स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस शक्ति ने फिर मेरे को लाके बोला, साक्षात आके खड़ी हो गई। इतनी मोटी मोटी आंखें, डरावनी आंखें, जैसे अभी बाहर को निकल जाएगी। मुझे बोलने लगी, बोली, कर ले तू पाठ जितना करती है, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, देखती हूँ तू भी कैसे पाठ पूजा करती है। फिर गुरु माँ जी मेरी पाठ पूजा छूट गई। फिर मैं इतनी परेशान हो गई, उसने मुझे इतना तंग किया, कभी रात को हवा बन के मेरे ऊपर घूमना, कभी काला साया बन के, कभी मेरे बाल खोल देने, कभी मेरे को दबा देना, कभी मेरा गला पकड़ लेना, कि मेरे इतना परेशान होगी। फिर जब गुप्त नवरात्रे जून में चल रहे थे, मैंने माँ की जोत लगा दी 11 दिन के लिए। लास्ट दिन था उस दिन नवरात्रे का, मैंने जोत लगा दी। मैंने कहा चलो माँ, आप मेरी रक्षा करना। पर गुरु माँ जी, उस शक्ति ने इतना मेरा बुरा हाल कर रखा था ना, कि वो दिन में भी घर में घूमने लगी और काला साया डैडी को दिखने लग गया। और डैडी मेरे को बोलते थे, मम्मी मेरे है नहीं थे। गुरु माँ जी, इस शक्ति ने इतना परेशान कर दिया ना मुझे, कि हम बाप बेटी दोनों भूखे भी बैठे रहते थे, क्योंकि मैं खाना बनाने को, घर का काम मैंने ही करना था। मेरे से खाना भी नहीं बनता था, शरीर तो मेरा ऐसे जल रहा था जैसे आग लगी हुई है। फिर गुरु माँ जी, मैंने एक बारी आपसे दीक्षा लेने से पहले, मैंने काशी में रुपिंदर नाथ स्वामी जी हैं, उनके पास ब्लड ड्रॉप्स की फ़ोटो सेंड की हुई थी। उन्होंने हमें बोला था कि आपने व्हाट्सअप किया कि आप गंगा जल और गौमूत्र से में छींटे लगाएं। मैंने वो किया। मैंने फिर साधना स्टार्ट की सूरज ग्रहण वाले दिन। गुरु माँ जी, मेरी साधना कम से कम कंप्लीट होने वाली थी, पर मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी चीज़ ने मेरे को धक्का दिया और मेरी माला ज़मीन पर लग गई। फिर मैं तभी समझ गई कि नहीं, ये अब मेरी साधना खंडित हो गई। फिर मैं इतनी परेशान थी ना गुरु माँ जी, घर में जोत लगा दी 11 दिन की। ऐसे ही साया तंग करता रहा, कभी इधर घूम कभी उधर घूम, कभी मेरे रात को बाल खोलने, कभी कुछ कर, कभी मेरा गला दबाना है, कभी मेरा सांस रोक देनी। इतनी पागलों की तरह मेरा जीना हराम कर दिया गुरु माँ जी। फिर मुझे वहाँ से माँ की कृपा से रुपिंदर स्वामी जी के आश्रम से, काशी से फ़ोन आया कि आप में ऐसे ऐसे हमारे पास आपका फ़ोन आया हुआ था। मैंने कहा मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पर नेगेटिव शक्ति है, पर आप माता को पूछते हो तो आप माता की साधना करो। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं? वो कह रहे 32 अक्षरी नाम की करो। तो मैंने कहा कि मैं तो माता बगलामुखी को मानती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे करो, आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर मैंने आपका रेफरेंस दिया। मैंने कहा मैंने गुरु माँ जी से दीक्षा ले रखी है, पर मुझे नेगेटिव शक्ति पाठ नहीं करने देती, बहुत परेशान करती है। उन्होंने कहा नहीं, आप करो, आप ज़रूर करो, फिर तो आप और भी अच्छा है अगर आपने दीक्षा ले रखी है। फिर गुरु माँ जी, मैंने उनके कहने पर पाठ तो करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने सुरक्षा घेरा बनाने को बोला हुआ है, लौंग पर पीली सरसों और कपूर पर पीली सरसों और लौंग जलाने के लिए। मैंने वैसा ही घेरा बना के उसका वो करके पाठ करना स्टार्ट किया। मेरे को 2-3 दिन ही हुए थे गुरु माँ जी, कि मेरी बॉडी उस नेगेटिव शक्ति ने इतनी बुरी तरह जला दी ना, कि मैं पागल होगी, पागलों की तरह मैं हो गई गुरु माँ जी। बस कि किसी से बात नहीं करना, किसी को वो नहीं करना। अगर मेरे पापा ने मेरे से बात करनी तो मैंने उनको भी खिंच खिंच के बोलना, गुस्सा करना, उन पर भी चीख चिल्लाना करना, क्योंकि मैं खुद परेशान थी। पर मैंने उनके कहने पे मैंने उनको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। वो कह रहे कि नहीं, आप दीक्षित हो, आपने दीक्षा ले रखी है माँ बगलामुखी की, तो आप करो, ज़रूर करो।
फिर मैं इतनी परेशान थी कि मैंने एक दिन परेशानी में एक लुधियाना में मौलवी था, उसको मैंने फ़ोन कर दिया। उसने सब कुछ सही बताया जो मेरे साथ होता था गुरु माँ जी। पर मैं 6 तारीख को, ये जुलाई में अभी, इसमें इतनी परेशान थी ना कि मेरे को बॉडी पूरी जल रही थी। मैं उसको फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो मौलवी उठा नहीं रहा था। रात को मैं 9 बजे के बाद जैसे ही मैं साधना पे बैठी हुई थी, था तो मेरा बुरा हाल, पर मैं साधना पे बैठी थी, इतने में उस मौलवी का फ़ोन आ गया मेरे पास। वो मेरे पर चीखने चिल्लाने लग गया कि मैं आपका नौकर थोड़े हूँ, ये थोड़े हूँ, वो थोड़े हूँ। मैं इतनी परेशान थी ना कि उसने मुझे कुछ ऐसी बात बोल दी कि गुरु माँ जी मैं वीडियो में बोल नहीं ऑडियो में बोल नहीं सकती आपको। पर गुरु माँ जी, मैं क्या करूं? मैं महामाई के आगे इतना रोई, इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि क्या बताऊं मैं आपको। मैंने कहा अगर तू है दुनिया में तो मुझे अपना साधक दे, ऐसा साधक दे जो मेरी इन शक्तियों को दूर कर सके। इतने में इतना रोई, मैं इतना रोई माता के आगे कि अगर तू है, वरना मेरे को ज़िंदगी बख्श दे, वरना ऐसी चीज़ों से मेरे को छुटकारा दे दे, कर दे, वरना मौत ही दे दे मेरे को, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। 6 तारीख को सोमवार था। मैं पाठ पूजा करके सो तो गई, लेकिन वो शक्ति मेरे पास ही घूमती रही। मैं डरते मारे सो नहीं पाई रात को। फिर सुबह ऐसे ही मैं फेसबुक चला रही थी गुरु माँ जी, मैंने वैसे ही वहाँ पे भर के देख लिया बगलामुखी साधक। तो मैंने फ़ोन किया, वो वाले साधक चंडीगढ़ में हैं। तो मैंने उनको, सुबह मंगलवार था 7 जुलाई को, मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मेरे को कहा कि आप व्हाट्सअप करके अपनी फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ भेजो। मैंने भेज दी। तो मैं बगलामुखी की साधना तो कर रही थी, आपसे दीक्षा ले रखी, पर मेरी बॉडी बहुत जल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास आपके ऊपर 2008 से नेगेटिव शक्ति है। तो उसने आपका बुरा हाल कर रखा है कि आपका कोई घर का सदस्य है, ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसने आपके ऊपर किया हुआ है। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कह रहा है इसने सब कुछ आपका बर्बाद कर दिया, हमारे 3-3 घर भी ब्लैक मैजिक से बर्बाद हो गए, मेरे मम्मा भी ब्लैक मैजिक से चले गए गुरु माँ जी। हम इतने अब रह रहे हैं कि रेंट पे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको काले जादू से बर्बाद किया हुआ है। अगर काला जादू इतना खतरनाक है, कटवाया ना गया तो आप, शायद आपकी मौत भी हो सकती है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मेरे से पहले पैसे मांगे ज़्यादा। फिर मैंने कहा कि हमारे पास नहीं है। फिर उनको ऐसे ही बैठे बैठे मेरे से वो बात ही कर रहे थे फ़ोन पे कि उनको हुक्म हुआ माँ का कि ये मेरी बच्ची है, तो इससे पैसे नहीं लगे, इसको ठीक कर। तो उन्होंने मेरे को तुरंत बोल दिया कि बेटा मेरे को बगलामुखी, वो बगलामुखी साधक थे, चंडीगढ़ में हैं, उनके पास बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी आते हैं। तो मिनिस्टर वगैरह सबका उन्होंने मेरे को बताया, फ़ोटो भी सेंड की, मैंने देखा उनका। वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, लेकिन माँ ने मेरे को बोला है कि ये मेरी बेटी है, तू इसको ठीक कर। तो आप बेटा ऐसे करो, तो आप मेरे को 2000 रुपये लगा दो। 7 जुलाई की बात है ये। तो मैंने कहा भी हमारे पास तो है नहीं पैसे। पर वो कह रहे कि बेटा मैंने आपसे 1 रुपया फालतू नहीं लेना, सिर्फ मुझे सामान के दे दो आप, सिर्फ 2000 रुपया, मैं अभी आपका बंदिश करता हूँ। तो हमारे पास गुरु माँ जी हम इतने बर्बाद हो गए ब्लैक मैजिक से। जो हमने दूध वाले को 2000 रुपया देना था, वो मैंने उनको डलवा दिया कि चलो देखी जाएगी। तो उन्होंने वीडियो कॉल करके मेरा संकल्प लिया, वो बगलामुखी माता के और बालाजी के, मेहंदीपुर वाले बालाजी के साधक हैं। तो उन्होंने वहाँ पे पैरा लगाया। फिर मैं थोड़ी हल्का महसूस करने लगी। वीडियो कॉल पे संकल्प लिया उन्होंने मेरे से, मंदिर में बिठा के जोत लगवा के। फिर शाम को मैं महसूस सही कर रही थी। फिर मैंने तसल्ली से आपके द्वारा ली हुई दीक्षा का मंत्र का पाठ करना स्टार्ट किया। कि मैं पाठ कर ही रही थी, 2 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई, तो मेरे ऐसे लगा कि मेरे पास ब्लैक वाले मोंकी होते हैं ना जो, वो बैठे हैं। तो ऐसे ही बैठे, रियल बैठे बैठे। तो मैंने उनको, पंडित जी को बोला कि, मैंने कहा पंडित जी, भी व्हाट्सअप किया मैंने कि मेरे को, अभी मैं बगलामुखी साधना कर रही थी, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि मैं, ये माता की ही भगत हैं, ये माता के साथ रहते हैं भैरव बाबा जी और ये दोनों, तो आप टेंशन मत लो। फिर उसने बोल, माँ जी दूसरे दिन बुधवार के दिन 8 बजे सुबह, हम 8 बजे से लेकर शाम तक हमारे घर में ऊपर मोंकी बैठा रहा।
सारा दिन बैठा रहा। तो मेरे पापा और मैंने सोचा कि हाँ, ये बालाजी के ही दर्शन हुए हैं, ऐसे हुआ। तो आप आपकी कृपा से मैं पाठ तो करती रही, गुरु माँ जी आपका नाम लेके भी सब कुछ करती रही। वो खुद पंडित जी इतने हैरान हो गए ना, वो चंडीगढ़ में है, अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकती। तो उन्होंने मेरा 9 दिन का पाठ का संकल्प लिया था। वो कह रहे हैं कि बेटा देखते हैं कि कब माँ बगलामुखी जो हिमाचल में टेम्पल है वहाँ पे हवन लगेगा, वहाँ आपकी सब चीज़ें काट दूंगा मैं। गुरु माँ जी उन्होंने मेरा पाठ रख लिया। वो वीडियो कॉल पे मेरे को अपने हवन में ठीक 8 बजे बिठाते थे। उसके बाद अभी उन्होंने 3-4 दिन ही हुए थे कि एकदम से उनका रात को मैसेज आया मेरे पास कि बेटा आप जल्दी से हवन में बैठो, कि आपकी पूजा इतनी जल्दी सफल हो गई है कि मुझे बगलामुखी टेम्पल हिमाचल जाना पड़ेगा आपकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। गुरु माँ जी उन्होंने 8 बजे मेरा संकल्प दिलवाया और ठीक 5वें दिन के बाद मेरा उन्होंने ठीक कर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी कृपा से। आपने आपसे दीक्षा लेके मैंने मंत्र साधना की थी। तो वो खुद हैरान हो गए। वो कह रहे हैं कि बेटा मैं इतने सालों से 25 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास बॉलीवुड स्टार भी आते हैं सभी, मेरे पास नेता सभी हिमाचल के नेता सभी ये मिनिस्टर वगैरह आते हैं, मेरे पास पंजाब के भी आते हैं, पर मैंने ऐसा चमत्कार अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा है कि इतनी जल्दी माँ ने तेरी सुनी, इतनी जल्दी तेरे कष्ट काटे। गुरु माँ जी प्लीज़ ये मेरी वीडियो आप ज़रूर बनाना, क्योंकि मेरे ऊपर 3 चीज़ें थी, 3। एक तो मेरे भाभी ने पहले से मेरे पर कर रखा हुआ था। फिर अप्रैल में हमारे घर में ब्लड छिट्टे पड़े, दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी चीज़ आप मानोगे, हमारे पड़ोस में से किसी ने हमें प्रसाद दिया। मैं उस दिन पाठ पे बैठी थी शाम को, मेरे पापा बोलते कि बेटा ये लड़की प्रसाद लेके आई है। मैंने इशारे से उनको बोला कि आप बर्तन में डलवा लो। उन्होंने डलवा लिया। हमें क्या पता था गुरु माँ जी कि लोग इतने बेईमान हैं। हमने प्रसाद खा लिया। तो मैंने अब पंडित जी से पूछा था कि मैंने कहा कि आप बताओ गुरुजी मेरे को कि ये मेरे पर क्या क्या चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि एक तो सुसाइड किया हुआ लड़का था, वो तेरे ऊपर छोड़ा हुआ था किसी ने। तो एक वो था, एक आपके जब जुलाई में ब्लड सॉरी अप्रैल में जब आपके ब्लड छिट्टे पड़े हैं तब किसी ने आप पे एक गंदी चीज़ भेजी थी। मैंने कहा कि उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि वो बड़ी बड़ी आंखों, मैंने कहा हाँ जी ये चीज़ मेरे को दिखी थी जब मैंने साधना स्टार्ट की। मैंने कहा उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, वाइट वाइट सी। कहते हाँ बेटा ऐसी ही आंखें थी जैसे बाहर को निकल जाएंगी। मैंने कहा हाँ जी, जैसे ऊपरी रखी हुई हैं, जैसे जैसे किसी की आंखें बाहर आ गई। कहते हाँ बेटा ये वही चीज़ थी। तो वही वाली चीज़ थी गुरु माँ जी जिसने मुझे बोला था कि तू कर ले, पाठ कितना करती है, मैं पाठ पूजा तेरे को करने नहीं दूंगी। उसके बाद गुरु माँ जी मैंने कहा कि तीसरी चीज़ क्या थी। कह रहे तीसरी चीज़ आपको 3 महीने पहले किसी ने यहाँ आस पड़ोस में वाइट कलर का प्रसाद दिया था। तो वाइट खिल्लो वाला प्रसाद, मीठी खिल्लो वाला। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा दिया था हमें। मैंने अपने पापा से बात की। मैंने कहा पापा भी हमारे घर में तो सिर्फ वो आंटी है जिनके पास मैं जाती हूँ। तो गुरु माँ जी वो एक्चुअली लड्डू गोपाल के सेवक थे, मैं भी लड्डू गोपाल के सेवक हूँ, घर में मैंने रखा हुआ है। तो मैं उनको वुलन की ड्रेस वगैरह उनसे बनवा ले लेती थी। हम नए आए हुए हैं, अभी 1 साल से इधर रह रहे हैं, हम रेंट पे रह रहे हैं। गुरु माँ जी लोग इतने बेईमान है, मैं इस दुनिया में समझे प्रसाद के ऊपर करके दे दिया मेरे को गुरु माँ जी, इन साधक ने, बगलामुखी साधक ने और आपके मंत्र की कृपा से मैं ठीक हुई हूँ गुरु माँ जी। आज मैं इतनी ठीक हुई हूँ ना कि बालाजी का साक्षात मेरे ऊपर वो कृपा आई है मेरे ऊपर। और दूसरी है कि माँ के हाथ हैं। वो पंडित जी बोलते हैं कि माँ ने खुद बोला मेरे को ये मेरी बेटी है, तू इसका ध्यान रख, इसको जल्दी से ठीक कर। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना गुरु माँ जी आपसे जुड़ के। आपने अगर मेरे को 36 अक्षरी मंत्र की दीक्षा ना दी होती तो आज मैं इतनी सफलता ना हासिल करती। गुरु माँ जी अब मेरी शरीर भी बिल्कुल हल्का है। अब मैं साधना स्टार्ट कर रही कि मेरे कल 11 दिन कंप्लीट हुए। इस 11 दिन में ही मेरे को माँ बगलामुखी ने साक्षात चमत्कार दिखाया गुरु माँ जी, आपकी कृपा से और माँ की कृपा से।
गुरु माँ जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आपका कभी भी ज़िंदगी में एहसान नहीं भूल सकती। गुरु माँ जी, इन 11 दिन में ही मेरी जो गंदी चीज़ों ने मेरा बुरा हाल कर रखा था, इन 11 दिन भी नहीं, 5 दिन में भी माँ बगलामुखी ने मेरा वो कर दिया। तो मैंने उनको बोला भी, जो मौलवी ने मेरे से गंदे तरीके से बात की, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो भी तेरे को फ़ोन नहीं करेगा गुरु माँ जी, क्योंकि तू बगलामुखी माता की पूजा कर रही हो, तू उसकी बेटी है। तो गुरु माँ जी, मैंने बगलामुखी माता का नाम लेके कल मेरे 11 दिन कंप्लीट हो गए, मेरी पहली सिटिंग पूरी होगी। गुरु माँ जी, कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं आपको। जब तक आप जैसे गुरु इस धरती में रहेंगे, हम जैसे लोगों का भला होता रहेगा। पर गुरु माँ जी, प्लीज़ मेरी ये वीडियो बना के लोगों को ये संदेश देना कि किसी से प्रसाद मत ले, क्योंकि लोग आजकल प्रसाद पे भी कर देते हैं। गुरु माँ जी, मैंने तो देखा है ना, वो कह रहे कि बेटे दो जो चीज़ें थी वो तो इतना, वो जो प्रसाद में दी गई थी ना तेरे को, उस चीज़ ने तेरे को ज़्यादा पागल बनाया हुआ था। उसने तो बिल्कुल तेरे को पागल बना के रख दिया था। अगर तू मेरे से ना मिलती, माता की कृपा से अगर तू ना मिलती, तो वो तू ख़त्म थी। तेरे को अगस्त महीना नहीं चढ़ना था। उन्होंने ऐसे बोला मेरे को। पर अब तो बिल्कुल सही है। अब उन्होंने मेरा बगलामुखी माता में के या वहाँ जाके उन्होंने मेरा काम किया। वो कह रहे जब मैं लोगों का काम करता हूँ गुरु माँ जी, तो वहाँ पे नंबर नहीं आता। मेरा वहाँ पे 5वें दिन में ही नंबर आ गया, उनको मेरा कॉल आ गया कि मेरा काम वहाँ होगा। तो उन्होंने वहाँ पे मेरा जाके काम किया। गुरु माँ जी, मैंने आपसे दीक्षा ली थी, माँ की कृपा हुई है मेरे पे। माता रानी आपको सदा सदा ही खुश रखे माता रानी, क्योंकि मेरे पे जो नेगेटिव शक्तियाँ थी, मुझे पता है मैं कैसी दर्द भरी वो निकली हूँ उस टाइम से। गुरु माँ जी, अगर अब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है। पर गुरु माँ जी, प्लीज़ मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये संदेश जरूर देना गुरु माँ जी, कि किसी से कोई प्रसाद ना लेके खाएं। लोगों का इतना ज़्यादा कलयुग में पाप बढ़ गया है ना, कि लोग प्रसाद पे भी कर देते हैं। बस मेरा वीडियो यही आपको ऑडियो भेजने का यही मकसद था, कि आप लोगों कि मेरे ज़रिए आप लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाना कि किसी से प्रसाद मत लेके खाना भाई। आजकल की दुनिया बहुत ख़राब है। आज की दुनिया इतनी ख़राब है। वो आंटी से कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना मीठा। मैंने गुरु माँ जी सुना तो था कि लोग मीठा जहर दे के मारते हैं, पर मुझे पता नहीं था मीठा जहर क्या होता है। अब मुझे पता चला कि ये मीठा जहर क्या है। प्रणाम गुरु माँ जी। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी।